मनु महाराज के 5 संतानें हुई, अकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्पानपाद और प्रियव्रत। मध्य पुत्री देवहूति का विवाह महाराज करदम जी के साथ में कर देते हैं। विवाह के ठीक बाद करदम जी ने समाधि लगा ली। महाराज समाधि लगाने के बाद देवहूति ने तपस्वी ऋषि के रूप में करदम जी की सेवा करते रह गए। जब करदम जी का समाधि समाप्त होता है, आंखें खुली तो उन्होंने देखा तुष्टम माध्यासन मानदेहे मादया शत्रुयो परयो भक्तया। हे मानवी, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा से प्रसन्न हूं। इस संसार में प्राणियों को अपने ही देह से प्रिय होता है, परंतु आपने अपना देह त्याग करके मेरी सेवा की है। जो भी आपको वर मांगना है मांग लीजिए। देवहूति जी कहती हैं कि हे प्रभु, हमें एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। करदम जी ने योग बल से तुरंत अपने मन की गति से चलने वाले विमान की रचना की, सरोवर बना दिया और कहा निंजम देवाव्रतम पृष्ठो मार्तो यस्याम। करदम जी ने देवहूति के साथ में 100 वर्ष तक उस विहार करते रह गए। उसके पूर्व ठीक 9 कन्याएं ने जन्म लिया। करदम जी ने तपस्या के लिए जाने लगे, तब देवहूति जी ने कहा महाराज, हम तो आपसे एक पुत्र की याचना की थी, आप तो 9 कन्याएं दे दी। करदम जी कहते हैं देवी, मैं तो भूल गया था, अरे साक्षात भगवान हमारे घर पुत्र बन करके आएंगे। कपिल भगवान प्रकट होते, बोले कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल के प्रगट उत्सव पर ब्रह्मा जी अपने मास पुत्रों के साथ में भगवान कपिल का दर्शन करने आते हैं। ब्रह्मा जी के साथ आए ऋषियों के साथ करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर देते हैं। मानसी, कला, अत्रि, अनुसुईया, अंगिरा, रिद्धा, पुलअस्य, निर्भो और पुलगति, क्रेतु, प्रिया, भृगु, ख्याति, वशिष्ठ, अरुंधति अथवा शांति। तम तत्वा यस्य मयो शरण जीवः कृष्णयो जगत प्रकृतम पुरुषो नाम्नेव तिष्ठयः। कन्याओं का विवाह हो गया। करदम जी पुनः समाधि के लिए चले गए। तब एक दिन माता देवहूति ने भगवान कपिल के पास में जाती है। महाराज कपिल के पास जाकर के माता देवहूति ने कहा, भगवान से पूछते हैं, मैं इंद्रियों की विषय वासना से खिन्न क्यों हूं? मैं जीवन में अभी तक पूर्णता क्यों नहीं मिली है? कपिल भगवान कहते हैं कि मां, पूर्णता तब मिलेगी जब पूर्ण से जुड़ जाओ। पूर्ण केवल परमात्मा है, उनसे जुड़ना है तो सच्चे संतों का संगत करना पड़ेगा। मैं आपको भगवान के सच्चे संगतों का लक्षण कहता हूं। शीलम संन्यायस्य योचामृतम यंसो सत्तयो। संतों के संग मेरे पराक्रम का ज्ञान करने वाली तथा कानों को आनंद प्रदान करने वाली कथा होती है, तथा भगवान की कथा से श्रद्धा, रति, भक्ति और हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज इस प्रकार से करदम जी समझा रहे हैं